पिकाचू स्पाईवेयर, नहीं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बात करने वाले, जिसके लिए यार काफी सारे कमेंट्स और गिर गया यार, तो जिसके लिए काफी सारे कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर। इतने सारे कमेंट्स और डीएम्स देखकर मजाक कर रहा हूं, एक भी कमेंट या फिर डीएम नहीं आया इसके बारे में, लेकिन फिर भी मेरे दिल ने कहा कि ये वीडियो बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए। आपके मन में जितने भी सवाल होंगे ना पेगासस से रिलेटेड, वो सभी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, एक भी सवाल आपका नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाईवेयर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, फिर पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बात करेंगे। अब देखो, स्पाईवेयर का नाम से आपको पता चल रहा है एक ऐसा कोई चीज जो कि आप पर स्पाई कर सके, आप पे निगरानी कर सके। तो जैसे कि स्मार्टफोन हुआ, तो आपके स्मार्टफोन में कुछ इस तरह की एप्लीकेशन डाल दी जाए जो कि स्पाई करे और सामने वाले को, जिसने भी आपको टारगेट किया है, जिसके भी आप यहाँ पर विक्टिम हो, उसको वो सारी इंफॉर्मेशन देता रहे। आप में आपके फोन में जो भी फोटोज है, वीडियोज है, कॉल किससे कर रहे हो, चैट किससे कर रहे हो, एसएमएस, आपके ईमेल्स वगैरह, ये सभी डिटेल्स दूसरों को मिलती रहे। तो ये इस तरह से एक स्पाईवेयर काम करता है। और इससे रिलेटेड तो यार मैंने वीडियो बनाई थी, 2-3 बार तो स्ट्राइक आ गई। तो वो एक नॉर्मल सी चीज होती है जिससे हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके स्पाईवेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये थी एक आम जिंदगी। और अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की, जिसमें आता है पेगासस, एक स्पाईवेयर जो कि इतना खतरनाक है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये जो नॉर्मल मैंने स्पाईवेयर्स बताया है, इसमें क्या करना पड़ रहा था, हमें अपने विक्टिम के फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ रही थी, चाहे वो हम खुद से मैनुअली जाकर उसके फोन में इंस्टॉल करें चुपचाप, या फिर उसको ही ऐसे घुमा फिरा के उसी से ही इंस्टॉल करवा दे और उसको पता भी नहीं चलेगा उसने एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया। वो हो सकता है कोई लिंक पर क्लिक करके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड कर रहा है उसके थ्रू इंस्टॉल कर ले, या फिर हम खुद ही जाकर इंस्टॉल कर दे, जो कि मैंने काफी बार बता भी रखा है, एक बार प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया था। तो ये होती है एक आम जिंदगी। लेकिन यहाँ पर मेंटोस जिंदगी जो आती है पेगासस में, जो कि ये काम किया है, वो होती है जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी। इसमें हमें कोई क्लिक करना नहीं पड़ता, बिना क्लिक करे हम एक स्पाईवेयर डाल देता है किसी भी बंदे में नहीं, उसके फोन या फिर कोई भी डिवाइस में। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये हो सकता है, हो चुका है, ये काफी टाइम से, काफी सालों से होता आ रहा है। ये जो पेगासस यहाँ पर स्पाईवेयर है, ये काम ही ऐसा करता है, इसमें जीरो क्लिक के यहाँ पर हम स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विक्टिम के डिवाइस में। यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, चाहे हम उसको मिस कॉल दे, या फिर एक एसएमएस भेज दे, या फिर ईमेल भेज दे, और या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे, व्हाट्सएप कॉल कर दे, या फिर आई मैसेज कर दे, उसके फोन में वो स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। वो उसके फोन में सक्सेसफुली स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और आप स्पाई कर सकते हो। अब मतलब यार सुनने में काफी अजीब लग रहा है, मतलब ना तो उसने क्लिक करा, बस ये मैटर नहीं है कि आपने जो एसएमएस या फिर मिस कॉल दी है तो वो उसको कॉल को रिसीव करे, या फिर एसएमएस को रीड करे, या फिर उसको क्लिक करे, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ आपको भेजा, आपने एसएमएस या फिर मिस कॉल दी, या फिर जो भी आपने भेजा, बस आपने भेज दिया। ना तो उसको कोई एक्शन करने की जरूरत है, ना ही आपको मैनुअली उससे जबरदस्ती करवाने की या फिर खुद जाकर करने की जरूरत है। सिर्फ इतना सिंपल सा काम है और स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब कहेंगे भाई ऐसा तो कोई भी किसी को भी कैसे भी स्पाई कर सकता है, मैं अपने पड़ोसी को कर सकता हूं, पड़ोसी मुझे कर सकता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले बता दो कि इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। पर आप पूछो क्या एक्सेस नहीं कर सकते हो, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। एक तरह से आपके पास उसका फोन का क्लोन आ चुका है, आप उसके माइक को भी एक्सेस कर सकते हो, कैमरे को एक्सेस कर सकते हो, चुपचाप सीक्रेटली कैमरा उसका ऑन हो जाएगा और आप देख सकते हो क्या चल रहा है। माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो चुपचाप और सुन सकते हो क्या चल रहा है, किससे एसएमएस पे कौन से एसएमएस आ रहा है, एसएमएस आएंगे तो आपको ओटीपी भी पता चल जाएगा, ईमेल का पता चल जाएगा, और यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह ये सब। आप कहेंगे व्हाट्सएप तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, भाई साहब 256 बिट की एन्क्रिप्शन लगा लो, कोई से भी एन्क्रिप्शन लगा दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी इसके मतलब में कुछ है ही नहीं, प्राइवेसी सिक्योरिटी ये जानता ही नहीं है यार क्या होती है। ये सब कुछ कर सकता है, सब जगह घुस सकता है। अब आप कहेंगे भाई इलॉजिकल बात कर रहा है तो बिना किसी रिसर्च वगैरह के। देखो यार सब कुछ बताऊंगा ये कैसा काम कर रहा है, रुको जरा सब्र करो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना खतरनाक स्पाईवेयर है तो इससे कैसे बचा जाए। तो देखो सिंपल सा आंसर है, इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप नहीं बच सकते, कितनी आप सोचो कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, या फिर इधर उधर की साइट पर नहीं जाओगे, कितने बड़े भी टेक एक्सपर्ट हो, आप इससे नहीं बच सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो गई। और अगर आपके फ़ोन में बाई चांस आपके डिवाइस में फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर, जो भी ये जिसको भी टारगेट करते हो, तो एक बार ये आ गया ना तो आप उसको हटा भी नहीं सकते, आपको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। हटाने की तो दूर की बात, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में ये स्पाईवेयर डला हुआ है। तो हटाने की तो दूर की बात है। और कमाल की बात यह है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है।
जब इसको ज़रूरत पड़ी कि भाई बस हो गया हमारा काम, हमें जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी वो हमने कर ली, वो अपने आप हट जाएगा, ये भी काम करता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने स्पाईवेयर डाला और उससे कनेक्शन नहीं बन पाया, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो भी अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। मतलब इतना खतरनाक वाला स्पाईवेयर है जो भाई बियॉन्ड इमेजिनेशन है यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई स्पाईवेयर हो सकता है। और इससे पहले जितने भी मैं सेफ्टी टिप्स वगैरह, मैं नहीं, जितने भी आपने जहां भी सुना होगा जो टेक एक्सपर्ट होता है आपको सिक्योरिटी टिप्स देते, वो सभी इस पर काम नहीं करती है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई हाँ ये एंड्रॉयड वगैरह को टारगेट करते होंगे, नहीं, ये सभी ओएस पर काम करता है, चाहे वो आपका आईफोन ही क्यों ना, iOS क्यों ना हो। आप सोचेंगे आईफोन काफ़ी सेफ और सिक्योर है, नहीं, वो उसको भी टारगेट करता है। तो जो भी बोलते हो कि आईफोन ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी वल्नरेबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से ये काम कर पा रहा है। और ये बात जो है अब निकल कर इसलिए आ रही है क्योंकि अभी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो है इंडिया के, वो बोल रहे हैं कि हम पर स्पाई करा जा रहा है इस स्पाईवेयर के थ्रू। काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि हम पर स्पाई करा जा रहा है, हमारी कॉल्स को टैप किया जा रहा है इस स्पाईवेयर के थ्रू। तो इसलिए ये मुद्दा जो है वो कुछ ज़्यादा ही निखर के आ रहा है। और गांधी जी ने भी बोला है कि हम पर निगरानी रखी जा रही है। वाले गांधी जी नहीं, मिस्टर राहुल गांधी भी यही बोल रहा है कि मुझ पर टैप करा जा रहा है और मुझ पर निगरानी करी जा रही है। तो इस तरह से काफ़ी सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और यहाँ पर जर्नलिस्ट जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा, ये कैसे बना, किसने बनाया। अब देखो इजराइल में जो है वो NSO ग्रुप है जिसने इस स्पाईवेयर को बनाया है। तो अब कहेंगे भाई इसको पकड़ो धर दो बोचो, ऐसा नहीं है। देखो यार, इन्होंने ये जो स्पाईवेयर बनाया है ये गवर्नमेंट के लिए बनाया है। ये ना काफ़ी सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाती रहती है, काफ़ी सारी टेक में इस तरह के काम करती रहती है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करती है उनको डिफेंस करने के लिए। जो भी टेररिस्ट वगैरह है या फिर जो भी चल रहा है, इन सबसे सिक्योर और सेफ रखने के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं। और इसी तरह इन्होंने ये स्पाईवेयर बनाया था जिसका यूज़ कर सकती थी गवर्नमेंट और बाकी आतंकवादी और टेररिस्ट से बचने के लिए, उन पर स्पाई करने के लिए। अब ध्यान रखना, ये जो स्पाईवेयर है ये ऐसी किसी और को नहीं दिया जाता। मैंने बताया ना, सिर्फ गवर्नमेंट को ही ये स्पाईवेयर दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअल आप सोचो कि भाई मेरे पास काफ़ी पैसा है मैं उनसे जाकर ले लूँगा, ये ऐसा नहीं है। आप नहीं ले सकते, ना ही कोई इंडिविजुअल ले सकता है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी इसको नहीं ले सकती है, क्योंकि इस स्पाईवेयर को यूज़ करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसा आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में पेड एप्लीकेशन का यूज़ करते हो ना, फ्री में नहीं, वैसे पेड पेमेंट देके, तो इसी तरह से इनका लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसे देकर इसको लेना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए। और इसका ऐसा नहीं है कि क्रैक्ड वर्जन यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं था। इसमें आपको पर्टिकुलर अगर एक स्मार्टफोन पर स्पाई करना है तो एक स्मार्टफोन का लाइसेंस लेना पड़ेगा, 10 पर करना है तो 10 स्मार्टफोन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और बात करो उसकी प्राइस की, आखिरकार ये कितना, देखो ये जो डेट बता रहा हूँ ना, ये हो सकता है 2-3 साल पुराना हो। अभी ये जो मैं कुछ डेटा बताऊंगा 2016 का है, तो इस तरह से लेटेस्ट डेटा जो है वो मैं डायरेक्टली उनसे जाकर तो पूछ नहीं सकता हूँ। और जब भाई इतना ये तगड़ा वाला स्पाईवेयर है तो यहाँ पर इतनी डिटेल्स हमें भी नहीं मिल सकती है। लेकिन जो पुराना डेटा है, जो कि ऑथेंटिक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो आखिरकार ये कितना महंगा है, तो एक लाइसेंस जो है वो इसका 70 लाख तक का बिकता है। तो आप सोच सकते हो कितना महंगा ये स्पाईवेयर है। और अभी ये 10 डिवाइस पर स्पाई करने के लिए यहाँ पर इसका जो लाइसेंस लिया था वो 9 करोड़ का यहाँ पर इसका लाइसेंस लिया गया था। और इसको इंस्टॉलेशन के लिए अलग से पैसे दिए गए थे जो कि 3.75 करोड़ रुपीस था। और ये काम कैसा कर रहा है तो इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो ये जो स्पाईवेयर काम कर रहा है, देखो एक तो नॉर्मली स्पाईवेयर होते हैं जो कि मैंने शुरू में बता दिए, आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दी या फिर खुद से इंस्टॉल कर दी, परमिशन दे दी माइक वगैरह की, और ये तो भाई सिंपल सी बात है। और ये जो जितनी भी नॉर्मल सी हैकिंग टेक्निक्स होती है ये कुछ नहीं होती, हाथ की सफाई होती है, ट्रिक्स होती है, और इनसे भी लोग नहीं बच पाए तो फिर अलग ही बात है, उनको थोड़ा अवेयर होना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो स्पाईवेयर निकल कर आया है, जैसे कि ये मैंने बताया पेगासस जो स्पाईवेयर है, ये जो स्पाईवेयर है ये यूज़ कर रहा है वल्नरेबिलिटीज़ का, जो कि स्मार्टफोन और हार्डवेयर में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एंड्रॉयड है, iOS है। ये जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, इनमें कुछ ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ होती है जिनका ये यूज़ करके स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है और आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस ले लेता है। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जैसे कि आपके फ़ोन में कोई OS है, जैसे कि आपका एंड्रॉयड है, तो उसमें काफ़ी सारे कोड्स होते हैं, काफ़ी सारी इसमें कोडिंग होती है, कुछ ना कुछ उसमें बग्स रह जाते हैं, कुछ बग्स जो है वो दिख जाते हैं, जैसे ये कोई आपका एप्लीकेशन खोल रहा है वो नहीं खुल रहा है, क्रैश हो रहा है। इस तरह के बग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरह के कुछ बग्स होते हैं जो कि बैक एंड में होते हैं, जो कि दिखते नहीं है, लेकिन वो एक तरह के लूप होल्स होते हैं जिसके यूज़ करके वो आपके स्मार्टफोन में घुसा जा सकता है। और इस तरह बड़ी बड़ी जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, ये सब ना क्या करते हैं,
बोलती है सभी को कि भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप वल्नरेबिलिटीज ढूंढ कर बताओ, हम उसके बदले में आपको पैसे देंगे, करोड़ों में पैसे देते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने ढूंढे भी, उनको पैसे भी मिला, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैंने आपको ग्रुप बताया है, NSO ग्रुप जो है ये इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढता है, लेकिन उनको बताता नहीं है। वो उन वल्नरेबिलिटीज़ का यूज़ करके, खुद यूज़ करके नए नए स्पाईवेयर और इस तरह की चीज़ें वो बनाती रहती है, और यहाँ पर खुद भी इस चीज़ में लगी रहती है। और जो बाकी लोग वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जाकर गूगल माइक्रोसॉफ्ट को बता दूंगा, वहाँ से मुझे इतने करोड़ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो क्या करती है, NSO ग्रुप उनको पहले ही पकड़ लेती है, बोलती है कि ये आप वल्नरेबिलिटी हमें बताओ, हम आपको उससे ज़्यादा पैसे देंगे। इस तरह से भी काम करती है। अब इस तरह से यूज़ करके ना वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढती है और उसका लूप होल ढूंढती है। उस लूप होल का यूज़ करके वो स्पाईवेयर और इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाती है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से काम कर रही है, आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या था। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, तो भाई ये एंड्रॉयड और ये माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल, ये iOS वगैरह, ये सब इसको फिक्स क्यों नहीं करते? फिक्स तो भाई वो तब करेंगे जब उनको पता चले कि उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम कहाँ है, जिसका वो यूज़ करके स्पाईवेयर डाल रही है। अब वो जो सॉफ्टवेयर वो पेड है, गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो तो भाई एंड्रॉयड वगैरह ये सब उसको एक्सेस नहीं कर पाते, जिसका वो यूज़ करके पता लगा सके कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कमी है। और इस तरह से वो अभी भी उनको नहीं पता चला है, और जिस दिन पता चल गया ना, वो इसकी वैक्सीन ले आएंगे, मतलब वो उसको फिक्स कर देंगे, और उसके बाद जो है ये स्पाईवेयर काम करना बंद कर देगा। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक तो उनको नहीं पता चला। अब पता नहीं कब उनको पता चलेगा एंड्रॉयड और iOS को, जब जाकर वो उस चीज़ को फिक्स करेंगे। तो फिलहाल जो है यही बात है कि अभी iOS और एंड्रॉयड को नहीं पता है, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको नहीं पता है क्या वल्नरेबिलिटीज का यूज़ कर रहे हैं वो स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। अब देखो यार, आपके जितने भी सवाल उठने चाहिए थे वो सभी मैंने उठा लिए थे पहले ही, आपके सवाल उठाने से पहले, और उनके सभी के जवाब दे दिए। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और ये भी 3-4 दिन पहले से ही इस पे बात उठ रही थी, और मैं भाई बाहर था, इसलिए मैं इसके वीडियो नहीं बना पाया था, वरना आपको पता है मैं काफ़ी जल्दी वीडियो बनाकर बता देता हूँ। जो भी टेक इंडस्ट्री में यहाँ पर चलता रहता है, नई नई चीज़ें निकल कर आती है, उसके बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ मैं टाइम टू टाइम। तो फिर भी मेरा मन करा कि भाई मुझे बनाना चाहिए और मुझे भी बताना चाहिए आप सभी को इस चीज़ के बारे में, ताकि आप अवेयर हो सको और एक रियल आप गीक हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है जहां इंटरनेट है वहां प्राइवेसी और सिक्योरिटी नहीं है। आप चाहे कितना ही सिक्योर फोन यूज कर लो, कितना ही यहाँ पर सिक्योर सॉफ्टवेयर यूज कर लो, अगर आप इंटरनेट पर हो तो आपकी प्राइवेसी जा चुकी है भाड़ में। आप कुछ प्राइवेसी नहीं है आपकी इंटरनेट पर, आप कुछ भी सिक्योरिटी लगा लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे इंटरनेट मतलब नो प्राइवेसी। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेसी को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, तो स्मार्टफोन और इंटरनेट यूज़ करना बंद कर दो और आप इस चीज़ से सेफ रहोगे। और अगर आप यूज़ करते हो तो प्राइवेसी की चिंता करना आप छोड़ दो। अब आप सोचेंगे हम बचे और मतलब ये हमारे लिए कैसा खतरनाक हो सकता है, तो मैंने आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, इतनी सारी डिटेल्स मैंने बता दी। अब भी आप ये सवाल पूछोगे, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा है तो आपको बता दूं। अब देखो, पहली बात तो यही है, कितना महंगा स्पाईवेयर है कि गवर्नमेंट इतना महंगा स्पाईवेयर आपके लिए तो नहीं खरीदेंगे। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो मेरी तरह, तो गवर्नमेंट इतना महंगा स्पाईवेयर हम पर यूज नहीं करेगी। और ये जो है स्पाईवेयर इतना महंगा सिर्फ बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए यूज होता है। तो आप पर ये यूज नहीं होने वाला है, और आप भी इसका यूज नहीं कर सकते अपने पड़ोसी भाई बहन बंधु वगैरह को स्पाई करने के लिए। तो इस चीज़ की चिंता करना छोड़ दो। लेकिन हाँ, आपको सेफ और सिक्योर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्पाईवेयर तो आपका कुछ नहीं उखाड़ेगा, लेकिन बाकी स्पाईवेयर जो होते हैं वो आपका बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। और इसको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया भी है, और इस तरह की ना सेफ्टी टिप्स वाली वीडियोस मैंने काफ़ी सारी बना रखी है। और यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुका है, और यहाँ पर वो मैं नहीं बताना चाहूँगा। सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सारी वीडियो देख लेना। सारी वीडियो देख ली तो आपको कोई हैक नहीं कर पाएगा, अगर आप उन सब टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करते हो। और यहाँ पर फिर भी बेसिक्स ही बता दूँ, ये नॉर्मल स्पाईवेयर जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है वो कैसे होता है। या तो आप क्रैक्ड वर्जन इंस्टॉल करते हो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर कोई आपको लिंक भेजता है, वहाँ पर क्लिक करके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हो, या फिर ऐसे काफ़ी सारी पायरेटेड कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए ऐसी वेबसाइट्स वगैरह विजिट करते हो, उसमें इतने सारे एड्स आते हैं, पता नहीं कब आपको पता भी नहीं चलता, आप क्लिक करते करते कब आपने उस मूवी को या फिर कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के चक्कर में कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल कर लिया। और आपको फिशिंग अटैक वगैरह से बचना चाहिए। ये सभी बेसिक सी चीज़ है, और मुझे उम्मीद है ये सब आपको पता होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको बाई चांस नहीं पता है तो मैंने बताया, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके बता देना।
और इस तरह की और भी काफी सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।